शायद आपको यकीन ना हो, इसलिए सबसे पहले ये तस्वीर देखो जिसमें एक आदमी है और एक मगरमच्छ है। दरअसल इस आदमी ने इस मगरमच्छ की जान बचाई थी, लेकिन 10 साल बाद यही मगरमच्छ इस आदमी के साथ ऐसा क्या करता है जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यकीन मैं आपको दिलाऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ रियल तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिनसे वाकई आपको यकीन हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। सबसे पहले आप इस आदमी के बारे में जान लो। इस आदमी का नाम अम्बो है। ये आदमी इंडोनेशिया में मछली पकड़ने का काम करता है, मतलब कि ये एक मछुआरा है। हर रोज ये समंदर में जाता, मछली पकड़ता, लाता और उन्हें बेचता, उससे अपना घर परिवार चलाता। मैंने आपको ये चीजें सिर्फ 2 लाइन में समझा दी। अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। इस आदमी का घर नदी के जस्ट किनारे पे था। अब ये बात इस वीडियो में याद रखना कि इस आदमी का घर नदी के किनारे था। तो हर रोज की तरह ये आदमी अपनी नाव निकालता है, नदी से होते हुए समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाता है। जब मछली पकड़ के ये वापस आ रहा था उसी नदी से, तब इसे लगता है कि इसके जाल में कोई बड़ी सी मछली फंस गई। इस वजह से ये अपने जाल को जब देखता है तब इसे पता चलता है कि कोई मछली नहीं बल्कि उसमें एक मगरमच्छ फंस गया है। ये जैसे तैसे करके उस मगरमच्छ को अपने जाल से बाहर निकाल देता है। उसके बाद जब ये नाव लेकर आगे बढ़ता है तभी वो मगरमच्छ इसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो ये अपनी नाव को धीमा करता है और देखता है कि मगर के मुंह में बहुत सारी पॉलिथीन फंसी हुई है, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद नहीं हो रहा है, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है। ये आदमी पता नहीं क्या सोचता है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है, अब ऊपर वाला ही जाने। ये आदमी अपनी नाव से उतरता है, उस मगरमच्छ के पास जाता है और डंडा लेकर उसके मुंह से सारी फंसी हुई पन्नियों को निकाल देता है और उस मगरमच्छ को एक नई जिंदगी दे देता है। और उसके बाद जब वापस लौटकर नाव तक आता है तो इसके कपड़े गीले हो चुके थे, कपड़े निकालता है और अपनी नाव में चढ़ जाता है। जब ये नाव लेकर आगे बढ़ता है तो वही मगरमच्छ फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो इसे लगा शायद भूखा होगा, इस वजह से अपनी नाव से उसने 2 मछलियां उठाई और उस मगर को खिला दी। और उसके बाद अपनी नाव लेकर जैसे ही अपने घर पे पहुंचा तो मैंने पहले ही बताया कि इसका घर नदी के किनारे था और उसी घर के बाहर इसकी बीवी खड़ी थी। और जब उसने अपने पति को आते हुए देखा तो उसकी नजर पड़ी कि इसके पति के नाव के पीछे एक मगर चल के आ रहा है। तो वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति से बता रही होती है कि तुम्हारी नाव के पीछे एक मगरमच्छ आ रहा है, होश में रहना। लेकिन ये आदमी के लिए नॉर्मल था, क्योंकि यार डेली इसका मगरमच्छों से पाला पड़ता हो। तो ये आदमी फिर से एक मछली निकालता है और उस मगरमच्छ को खिला देता है। उसके बाद वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है और ये अपने घर में आ जाता है। अब इस मछुआरे का जीवन फिर से एक नॉर्मल जिंदगी की तरह चलने लगता है। लेकिन खेल यहाँ पे होता है कि करीबन 5 से 6 साल बाद वही मगरमच्छ वापस इसकी नाव के पास आता है। ये आदमी नहीं जान पाता है कि ये वही मगर है जो मुझे पहले मिला था, लेकिन शायद मगर जानता था कि यही वो आदमी है जिसने मेरी मदद करी। इस वजह से ये फिर से इसकी नाव का पीछा करने लगता है और ये आदमी को लगता है शायद ये भूखा है, इस वजह से ये 2 मछलियां फिर से अपनी नाव से उठाता है और उसे खिला देता है। और दिन भर मछलियां पकड़ने के बाद ये वापस जब घर आता है तो फिर से वो मगरमच्छ इसके साथ आता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो मगरमच्छ करीबन 20 सालों तक इस आदमी के घर पे आता रहा और ये आदमी और इसकी बीवी और इसका बेटा, इसके पड़ोसी सभी लोग उसे मछलियां खिलाते थे, खाना खिलाते थे और उसके बाद वो चला जाता। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इस आदमी की दोस्ती उस मगर से इतनी ज्यादा हो गई कि एक बार जब वो मगरमच्छ इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया था, तो उसे लगा शायद यही आदमी मेरी जान बचा सकता है, तो वापस वो इसके घर पे आता है। और तब ये आदमी घर पे नहीं था तो इसकी बीवी देखती है तो वो इसे फोन करती। तब ये आदमी कहीं बाहर था तो वहाँ से वापस आके किसी डॉक्टर को लेकर, पर डॉक्टर तो उसके बाद जाता ही नहीं क्योंकि उसके खुद के होश उड़े हुए थे और इसे भी मना करता था कि ये मगर है भैया, इसके पास मत जाओ यार, ये नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब आप ये रियल तस्वीरें देखो, इसी आदमी के पास वो मगरमच्छ बैठा हुआ है और जब इस मगर का इलाज होता है तो ये ठीक हो जाता है। उसके बाद ये अम्बो नाम का मछुआरा मछली पकड़ने के साथ साथ उस नदी को भी साफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो इसमें पॉलिथीन्स और गंदगी पड़ी है इसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है और ऐसे कितने जीव जंतु मर जाते होंगे। इस वजह से ये मछली पकड़ते पकड़ते कचरा भी साफ करने लगा और इसके साथ बहुत सारे मछुआरे भी जुड़ गए और फिर इन्होंने नदी को साफ करना शुरू कर दिया। इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं घूमने जाते हैं, किसी तालाब में, किसी नदी में, कहीं पे भी कचरा डाल देते, पॉलिथीन डाल देते, प्लीज यार मत डालो, क्योंकि उनसे जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचता है। हो सके तो आप उसे अपने पॉकेट में या अपने बैग में रख लो और जहाँ पे आपको डस्टबिन मिले वहाँ पे डाल दो। आपको लगता है ये वीडियो बहुत सारे जीव जंतुओं की जान बचा सकता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है कोई आदमी समझ पाए इस बात को कि कचरा फैलाना ठीक बात नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।